बोले गोविंद भगवान की। तो जैसे कई सर्वोपनिषदों गावो दो गधा गोपाल नंदना, सो देखो चेला सामने ही बैठो जैसे आप बैठे हो। आज ऐसी कथा तो पहली बार सुन रहा हूँ गुरु जी। अब गुरु जी ने कही बड़ो ज्ञानी है, बड़े ध्यान से सुन रहा, तो गुरु जी और फूल गए। जब फूल गए तो फूल करके और सुनाई कथा वाको। अब 2 घंटा तक गुरु जी ने प्रवचन दी और 2 घंटा के बाद फिर वाने कही वाह वाह गुरु जी वाह, बड़ा आनंद आया। और जब कही तो गुरु जी ने फिर 2 घंटा और सुनाई। अब जब 4 घंटा है गए तो गुरु जी को गरज सूख गयो और गुरु जी थक करके हार करके फिर चुप है। अब जब गुरु जी शांत भई फिर बोले चेला माने के जी गुरु जी अब जे बताओ कछु समझ में आयो। माने की गुरु जी कहा करे समझ में हमें समझ में नहीं आवे, तुम समझाओ थोड़ा और हम समझे ज्यादा। तो गुरु जी ने कही बड़ो ज्ञानी है। तो गुरु जी बोले भैया तो मेरो मानी रख दो, गुरु को मानी रख दो, कछु समझ में नहीं आया तो पूछ ही लो। तब आने के गुरु जी देखो प्रत्येक श्लोक का एक एक खंड खंड करके समझ में आया। गुरु जी एक एक चीज एक एक खंड करके सारी कथा समझ में आई तुम्हारे प्रवचन, पर एक चीज समझ में नहीं आई। तब गुरु जी बोले बेटा क्या समझ में नहीं आई। तो यानी कही गुरु जी एक चीज समझ में नहीं आई, तुमने कही थी 2 गधा गोपाल नंदना, 2 गधा गोपाल नंदना। तो गुरु जी ये बता 2 गधा कौन थे। जब कही 2 गधा कौन थे तो गुरु जी ने माथा पीट और बैठे। बोले या मूर्ख तू 2 घंटा प्रवचन दे, रुक के फिर 2 घंटा प्रवचन दे। तब आने के गुरु जी तुमने बताई नहीं 2 गधा कौन थे। तब गुरु जी बोले एक हम और एक तुम। बोले गुरुदेव भगवान की। जब गुरु जी तो भाई ऐसे मूर्ख को नहीं समझ पाए। तो कहने को तात्पर्य है ऐसी कथा हमको श्रवण करनी चाहिए जो हमारे हृदय में उतर जाए, जिससे कल्याण हो सके। यहाँ परम पूज्य श्री सनत कुमार जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं कि आत्मदेव पंडित जी जिस नगर में वास करते थे उनको वहां ऐसे पड़ोसी मिले कि पूरे दिन कोसते ही रहते। लेकिन क्यों कोसते? वो इसलिए कोसते थे कि उनके कोई संतान नहीं थी, उनके कोई भी संतान नहीं थी। और जब संतान नहीं थी तो उनका कोई मुख देखना नहीं चाहता। पंडित जी बड़ी परेशान रहे। उनके घर में तुलसी का बिरवा है वो सूख गया है, एक गौ माता रहती है वो भी बांझ है और पत्नी के भी कोई संतान नहीं है। उन्होंने मन में सोचा कि हमारे घर कोई संतान नहीं है इसलिए हमारी गैया भी बांझ है, हमारा तुलसा का बिरवा भी सूख जाता है और पड़ोसी भी हमसे नाराज रहते हैं, कोई हमारा मुख देखना नहीं चाहता। महाराज अच्छे पड़ोसी भी हमें भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। और देखो ज्यादा अच्छे मिल जाए ना तो फिर उखाड़ के भी रख देते हैं। लेकिन पड़ोसी को ख्याल पड़ोसी को रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? अगर आज तुम पड़ोसी के घर में नमकीन भेज दोगे तो कल वहां से मिठाई जरूर आ गई। पड़ोसी के घर में आग लगी है तो ये मत समझो कि यहाँ के घर में लगी है, समझो हमारे में भी लगी है। ये लपटें हमारे घर में भी आ सकती हैं। इसलिए यही धर्म है। धर्म करो, पड़ोसी का ध्यान रखो कि पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा, पड़ोसी का ध्यान रखो कहीं वो दुखी तो नहीं है। तो इसलिए सदैव हमें स्मरण रहना चाहिए, कभी किसी से दुखी नहीं रहना चाहिए, सभी में परमात्मा का वास रहना चाहिए जिससे हमारा भी कल्याण हो सके। तो सिया राम माया सब जग जानी, 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 करहूं प्रणाम जुग जुग मानी, करहूं प्रणाम जुग जुग मानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम। पंडित जी बड़े दुखी हैं इसी बात से कि मेरे घर में संतान नहीं है। तो देखो घर को त्याग करके चले गए, घर में नित्य प्रति क्लेश होती है उनके घर में, दुखी रहते हैं तो घर को छोड़ करके ही चले। क्योंकि जब ज्ञानी पुरुष के जीवन में संकट आ जाते हैं उसको सहन करने की भी शक्ति परमात्मा देते हैं। अब जब जंगल में चले गए, रोने लगे, सर पटक पटक करके रो रहे थे जंगल में आत्मदेव जी महाराज, तो वहां एक महात्मा आए और एक संत आया और जैसे चेहरा देखा पंडित जी का, थापक हुआ, चंदन लगा हुआ है, सर पर शिखा है, पीतांबर ओढ़े हुए हैं, जनेऊ धारण किए हुए हैं, तो समझ गए कि ये कोई ज्ञानी ब्राह्मण है। लेकिन आज बेचारा दुखी है, पता नहीं क्यों दुखी है। और जब सबके दुखों में जो व्यक्ति साथ देता है वास्तविकता में वही संत है। संत उसके पास में गए और बोले, कथम रोदस्य विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि बदत्तो सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बोले कथम रोदस्य विप्रत्वं, क्यों रोते हो विप्रदेव? काते चिंता बलीयसि, तुमको क्या चिंता है, क्यों रोती हो, क्या कारण है, मुझे बताने की कृपा करो। तो पंडित जी हाथ जोड़ करके बोले, हे महात्मन, कोई दुख नहीं है संसार में, मुझे अथाह संपत्ति है, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है और मैं किसी भी प्रकार से दुखी नहीं हूँ। दुखी मैं केवल एक ही बात से हूँ कि उस संपत्ति को भोगने वाला और मुझको पानी देने वाला मेरे घर में नहीं है। जब कहा तो संत ने तो बड़ा समझाया, पंडित जी क्या करोगे पुत्र लेकर के? यदि घर में पुत्र होता है तो हम खुशी मनाते हैं, पुत्र है, होने के बाद में वही यदि मर जाता है तो हम बहुत दुखी होते हैं। यदि न मरे और वो जीवित भी रह जाए तो माता पिता को मारता है, पग पग पर दुख देता है। इसलिए ऐसे पुत्र को पाकर के हम जीवन भर दुखी रहते हैं। पुत्र घर में नहीं है तो 4 वर्ष के लिए दुखी रहोगे, फिर कहोगे जब भाग्य में ही नहीं तो काहे को घूमे। और जब हो जाता है तो वो हमको जीवन भर रुलाता है। अच्छा, हम पुत्र का लालन पालन क्यों करते हैं? अपने बेटे को हम क्यों पालते हैं, लालन पालन क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि अंत समय हमारी चिता में एक लोटा घी का भर दे, इसलिए हम अपने पुत्र का पालन पोषण करते हैं। और हमारे पुराणों में लिखा है यदि वह पुत्र भी कुपुत्र हो जाए तो 1 लोटा नहीं 100 लोटे भी घी के भर देगा तो भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है? ध्रुव प्रहलाद जैसे ज्ञानी हुए, भक्त हुए, उनका नाम पुत्रों ने नहीं, उनका नाम तो स्वयं संसार में चला है। इसलिए पुत्र मोह को त्यागो। पंडित जी क्या करोगे पुत्र को लेकर के? समझाया, पंडित जी नहीं माने। देखो महाराज, मैं केवल 2 मिनट का प्रमाण दूंगा और जीवन में ये बहुत बड़ा प्रमाण है। मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और वो 4 तरह के पुत्र कैसे होते हैं वो हमारे पुराणों में लिखा है कि पहला पुत्र होता है लेनदार। कौन सा पुत्र? लेनदार। दूसरा होता है दुश्मन पुत्र, तीसरा होता है उदासीन पुत्र और चौथा होता है सेवक पुत्र। ये 4 प्रकार के पुत्र मिलते हैं। ये भी हमको कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। कर्मों के अनुसार कैसे प्राप्त होते हैं? क्योंकि हमने ऐसा कर्म किया होगा तो वैसा ही पुत्र हमको प्राप्त हो जाता है। जैसे कि बड़ी सुंदर कथा है, छोटी सी। कोई व्यक्ति था और रास्ते में जा रहा था। हम सोचे, आप सोचोगे आज हम कुछ कर दें तो पड़ोसी भोग लेगा, को ऐसा नहीं होगा महाराज, भोगना तो हमको ही पड़ेगा। वो व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, उसने आम का बगीचा देखा और बगीचा देख करके उसने देखा कि आम के वृक्ष पर बहुत सुंदर फल लटका हुआ है। उसके मन में विचार आया कि आज ये फल मैं खाऊंगा। मन में विचार आया तो प्रवेश किया बाग में, बगीचे में पहुंचा और उसने
जब आम को देखा तो यहाँ बड़े आश्चर्य की बात है महाराज, उस आम को किसने देखा? आंखों ने देखा। आम को किसने देखा? आंखों ने देखा। अब आंखों से कहोगे उस आम के पास में जाओ तो क्या जाएंगे? लेकिन गए पैर गए। और जब पैर गए, अब पैरों से कहोगे उसको तोड़ो तो क्या तोड़ पाएंगे? लेकिन तोड़ा हाथों ने। कितने आश्चर्य की बात है कि देखो, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। और यहाँ आश्चर्य ये है कि जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, यानी खाया नहीं। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की ये बात है कि जिसने चखा वह ने रखा नहीं, रखा पेट में, क्योंकि जब कोई भी वस्तु खाते हैं तो पेट में पहुंचती है। अब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है गई कि जैसे वहां ने आम तोड़ करके खायो तो माली आयो और लठिया लेके 10-20 बार पीठ पे बजा दी, बोली राधे। अब जब 10-20 लठिया पीठ पर बजाई और जब तक बजाई जब तक वो टूट ना गई, टूट गई तब छोड़ी वाले। अब बड़ी तकलीफ बही, बड़ो दर्द भयो, अब वो रोए लगे। कितने आश्चर्य की बात है कि देखो, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा उसने रखा नहीं। और देखो, जिसने ये कृत्य किया अब पीठ पर लठिया बजाई। अब पीठ को कहा कसूर है, देखो आंखें ने, गए पैर, तोड़ो हाथन ने, चखो रसना ने, रखो पेट में और पिटे पीठ, पिटे पीठ। अब पीठ को कहा कसूर है। महाराज, हमारे प्रश्न को जो जवाब है वो इस कथा में ही है कि थोड़ी आगे बढ़ो। बोले जब पीठ पर लठिया बजाई तो तकलीफ हुई, दर्द भयो, पीड़ा भई। बोले हाँ, तो पीड़ा भई तुझे बताओ, बाद में फिर रोयो कौन? रोयो कौन? आंखें। तो यही भावार्थ है कि अंत में रोना उसी को पड़ता है जिसने दुष्कर्म किया है, जिसने कर्म किया है। इसलिए संसार में कर्मण्येवाधिकार रास्ते मां फलेषु कदाचन, लाखों करोड़ों जन्म में घूमे आओ, पर अंत में हमको उस फल को अवश्य भोगना पड़ेगा जो हमने कर्म किया। तो पुत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? पहला पुत्र लेनदार, दूसरा सेवक, तीसरा उदासीन और चौथा पुत्र होता है सेवक। अब जो लेनदार पुत्र हमें प्राप्त होता है वो कब मिलता है कि हमने देखो किसी का पैसा ले लिया होगा, किसी से कर्जा लिया होगा और उसको हमने वापस नहीं किया होगा, तो देखो वो फिर पूर्व जन्मों का संस्कार लेकर के हमारे जीवन में पुत्र बनकर के आता है। और देखो, ऐसे पुत्र को केवल माता पिता से धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, उनको मारता है, पीटता है, पैसा लेता है। जब उसका हिसाब किताब बराबर हो जाता है तो वो भी अलग हो जाता है। पहला पुत्र। दूसरा होता है दुश्मन पुत्र। तुमने किसी से, पड़ोसी से या रिश्तेदार से, नातेदार से, संबंधी से, मित्र से, किसी से तुमने दुश्मनी निभाई होगी पूर्व जन्मों में, उसका बुरा किया होगा, तो वही पुत्र बनकर के आ जाता है। और ऐसा पुत्र हर क्षण अपने माँ बाप को दुख देता है, कष्ट देता है, मारता है, पीटता है, लूटता है, खसोटता है, वही है जो तुमने सत्यता निभाई थी। जब उसका भी हिसाब किताब बराबर हो जाता तो वो भी अलग हो जाता। तीसरे प्रकार का पुत्र हमारे जीवन में होता है उदासीन पुत्र, जिसे ना तो माता पिता के दुख से मतलब, ना सुख से मतलब। तुमने भी अपने माता पिता से पूर्व जन्मों में कोई मतलब नहीं रखा होगा, वही पुत्र बन करके आ गए। और चौथे प्रकार का पुत्र होता सेवक पुत्र। हमने किसी की सेवा की होगी तो देखो ऐसा पुत्र, वही हमारा पुत्र बनकर के आता है। जो सेवक पुत्र है वह अपने माता पिता की जीवन भर सेवा करता है। बोले गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। बोले गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय।
वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे रोए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आज यह भीम गरीबी वृंदावन नाम बन गई। भगवान श्री कृष्ण की कथा के अनुसार जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते झूला झूलती झूला झूलती मेरी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते तेरी चितवन अनोखी है बाकी, यहाँ के बिहारी, यहाँ के बिहारी, यहाँ के बिहारी की झांकी, तेरी चितवन अनोखी है बाकी। कभी पहने वो हाँ, कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी माखन चुराते जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते श्याम सुंदर के मन की दीवानी, यहाँ आई है मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की दीवानी, यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की दीवानी। बोली राजा से रास्ता न रोको, बोली राजा से रास्ता न रोको, भक्त भक्तल हमारे वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते जरा चल के वृंदावन देखो। श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, राधा रानी के मन के चुरैया। श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, राधा रानी के मन के चुरैया। यहाँ जपते जो राधे राधे, ये जो हाथ है ना,
इनसे कुछ काम करो, ताली बजाओ और आगे आगे तो गा ही सकते हैं ना आप। सीधी सी बात है, जो करेगा उसी को मिलेगा, जो काम करते हैं उन्हीं को मिलता है। इसलिए थोड़ा हम कर रहे हैं, थोड़ा आप कर लो। यहाँ जपते जो राधे राधे, यहाँ जपते जो राधे राधे, श्याम उनको मनाते देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा झूलती मिलेगी दादा रानी। श्याम झूला झूलाते, श्याम झूला झूलाते, झूला झूलाते मिलेंगे, जरा झूलते वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।